दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। देखिए, राष्ट्रीय जनगणना जो है यह होता है 10 वर्ष के पश्चात। ऑप्शन नंबर ए जो है 10 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। दोस्तों इनमें से वह राज्य जिसकी सीमा चीन के साथ जुड़ी हुई है तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। देखिए, भारत के फ्लाइंग सिख जो कहा गया है यह कहा गया है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए जो है मिल्खा सिंह बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। दोस्तों महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहने वाले इनमें से कौन है, तो यह हो जाएगा चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर। चलिए अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं। देखिए मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं भारत में एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी जो है एपीजे अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि टोटल 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर डी जो है 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है। चलिए अगला सवाल है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। दोस्तों चेतक घोड़ा जो कि घोड़ा था यह घोड़ा था राणा प्रताप का। ऑप्शन नंबर डी जो है राणा प्रताप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए गायत्री मंत्र जो ली गई है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए जो है ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है। दोस्तों फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी जो है दिल्ली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों दिल्ली स्थित लाल किला को बनवाने वाले इनमें से यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी जो है शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत रत्न बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध जो है यह है जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर बी जो है जैवलिन थ्रो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। देखिए 5 सितंबर का दिन जो है यह मनाई जाती है शिक्षक दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी जो है शिक्षक दिवस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। दोस्तों दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी यह थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी जो है कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1869 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। देखिए इनमें से भारत की सबसे ऊंची मीनार यह हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी जो है कुतुब मीनार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। दोस्तों चार मीनार जो है यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी जो है हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन से हैं, टिहरी बांध, नागार्जुन बांध, माता तिल और हीराकुंड, इनमें से कौन से होंगे आपके राइट आंसर। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य जो आरंभ हुआ था यह हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। दोस्तों सबसे ज़्यादा डाकघर इनमें से कौन से देश में है,
तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर ए, भारत देश में सबसे ज़्यादा डाकघर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय यह है मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए विश्व आदिवासी दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी जो है 9 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? जैसे कि नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या फिर मिजोरम में। तो यह हो जाएगा नागालैंड राज्य की जो राज्य की भाषा है वह अंग्रेजी है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देखिए अलकनंदा नदी जो है वह जाकर के भागीरथी नदी में मिलती है, लेकिन यह कहाँ पर? तो यह मिलती है देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी जो है देवप्रयाग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है वह स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है यह स्थित है सिंध में, ऑप्शन नंबर ए जो है सिंध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? देखिए जो चरक थे वह राज चिकित्सक थे कनिष्क के, ऑप्शन नंबर डी जो है कनिष्क बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? देखिए दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में पहले स्थान पर आता है भारत देश, ऑप्शन नंबर बी जो है भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह भोपाल में है, ऑप्शन नंबर ए जो है भोपाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक यह हो जाएंगे सर सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर बी जो है सर सैयद अहमद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सिकरी जो है यह भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा इनमें से कौन सी है? तो यह भाषा हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए जो है संस्कृत बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो दोस्तों गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी संस्कृत, जो कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए मौर्य राजवंश के प्रथम शासक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी चंद्रगुप्त, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा चंद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाने वाले इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी शेर शाह, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है शेर शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखिए टीपू सुल्तान जो शासक थे यह थे ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर का सी मैसूर के, ऑप्शन नंबर सी जो है मैसूर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत में जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है यह स्थित है बीजापुर में, ऑप्शन नंबर डी जो है बीजापुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से यह हो जाएंगे कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर बी जो है कुमार गुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों महावीर की माता इनमें से कौन थी? तो यह हो जाएंगी त्रिशला, ऑप्शन नंबर बी जो है त्रिशला, जो कि महावीर की माता थी। देखिए आपका अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों महान सम्राट अशोक जो थे यह थे मौर्य वंश के, ऑप्शन नंबर बी जो है मौर्य वंश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों वाराणसी शहर जो है यह स्थित है गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी जो है गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों सम्राट अशोक जो थे वह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के, ऑप्शन नंबर ए जो है बिंदुसार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? देखिए प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग यह कहते हैं टीपू सुल्तान को, ऑप्शन नंबर सी जो है टीपू सुल्तान बिल्कुल सही जवाब है।
तो देखिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम यह हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है सिद्धार्थ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। दोस्तों बुद्ध इनमें से कौन से वंश से संबंधित थे, तो यह संबंधित थे शाक्य से। ऑप्शन नंबर ए जो है शाक्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। दोस्तों भारत के प्रथम मुगल शासक यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू की गई थी इसको किया गया था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2001 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो एक्सरे की खोज जो की गई थी इसको करने वाले थे WC रोंटगेन। ऑप्शन नंबर डी जो है WC रोंटगेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। दोस्तों दिल्ली जो बसी हुई है यह बसी है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी जो है यमुना नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं। देखिए देश का लौह पुरुष जो कहा जाता है यह कहते हैं सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर ए जो है सरदार पटेल बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश में है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर यह हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी जो है अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में कोई सांप नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों वह देश जहां पर एक भी सांप नहीं पाए जाते यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी उपरोक्त सभी, जैसे कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड और आयरलैंड जैसे देशों में सांप नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है डिफरेंट होंगे लेकिन क्वेश्चन आपको टोटल 80+ ही मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जैसे कि दुनिया में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है। तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है ओमलिंग ला पास जो कि भारत की है। ऑप्शन नंबर सी जो है ओमलिंग ला पास बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं। देखिए सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है यह बोली जाती है पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन नंबर सी जो है पापुआ न्यू गिनी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। देखिए उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर ए जो है शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा किस देश में शुरू की गई थी। तो सबसे पहले डाक सेवा शुरू हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर सी जो है चीन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे पुराना ज्ञात खेल कौन सा है। देखिए इनमें से सबसे पुरानी ज्ञात खेल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कुश्ती। कुश्ती जो कि सबसे पुरानी ज्ञात खेल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहला मुद्रा नोट किस देश ने जारी किया था। देखिए विश्व का सबसे पहला नोट जारी करने वाला देश यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यह हो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया का पहला बैंक कौन सा था। देखिए विश्व का पहला बैंक यह बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ वेनिस। ऑप्शन नंबर ए जो है बैंक ऑफ वेनिस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार ATM मशीन किस शहर में लगी थी। तो भारत में पहली बार ATM मशीन यह लगाई गई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी। तो भारत की पहली रेलवे ड्राइवर जो थी महिला में यह हो जाएंगी आपकी सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर बी जो है सुरेखा यादव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे पहली पानी के अंदर बनी सुरंग कहाँ पर है। तो भारत की जो पहली पानी के अंदर बनी सुरंग है वह कहाँ पर है, मुंबई में, कोलकाता में, विशाखापट्टनम में या फिर चेन्नई में। तो यह है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं। देखिए भारत में सबसे अधिक हीरे जो पाई जाती है यह पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला जैविक यानी कि ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पहला ऑर्गेनिक राज्य है यह हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है सिक्किम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना होटल कौन सा है? दोस्तों इनमें से दुनिया की सबसे पुरानी होटल कौन सी है? तो यह होटल हो जाएगा निशियामा ओनसेन, जो कि जापान में है। ऑप्शन नंबर ए जो है निशियामा ओनसेन, जापान, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश में हर घर में बंकर यानी कि सुरक्षित आश्रय होना अनिवार्य है? तो इनमें से वह देश कौन सा हो जाएगा? तो यह देश हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए जो है स्विट्जरलैंड, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे हल्का ठोस पदार्थ कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे हल्की ठोस पदार्थ यह हो जाएगा एरोजेल। ऑप्शन नंबर बी जो है एरोगेल, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चंद्रमा यानी कि मून रखता है? देखिए सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला जो ग्रह है यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है शनि ग्रह, बिल्कुल सही जवाब है, जिसके टोटल 83 प्लस चंद्रमा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप, यह द्वीप हो जाएगा पाम आइलैंड दुबई। ऑप्शन नंबर ए जो है पाम आइलैंड दुबई, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का पहला अखबार किस देश में छापा गया था? तो पहला विश्व का अखबार जो छापी गई वह कौन से देश में, जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, चीन या फिर इटली? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, चीन देश में दुनिया का पहला अखबार छापी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहला टेलीविज़न प्रसारण किस देश में हुआ था? तो पहला टेलीविज़न प्रसारण जो हुआ था यह हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी जो है जर्मनी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पहली घड़ी किसने बनाई थी? तो सबसे पहली घड़ी जो विश्व में बनाई गई थी इसको बनाने वाले हैं क्रिश्चियन ह्यूजेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिश्चियन ह्यूजेंस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति यह हो जाएगा वीनस ऑफ विल्डफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है विल्डोर्फ है, वीनस ऑफ विल्डोर्फ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश की राजधानी बदलने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बार बना है? तो राजधानी बदलने का जो रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बार बना है यह बना हुआ है म्यांमार का। ऑप्शन नंबर सी जो है म्यांमार, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहला कैमरा कब बना था? दोस्तों विश्व का सबसे पहला कैमरा यह बना था 1826 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1826, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की पहली महिला शासक कौन बनी थी? तो दुनिया की जो पहली महिला शासक बनी थी यह बनी थी सम्राट वू झेटियन। ऑप्शन नंबर सी जो है सम्राट वू झेटियन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ ग्रंथ यह ग्रंथ हो जाएगा गिलगमेश महाकाव्य। ऑप्शन नंबर बी जो है गिलगमेश महाकाव्य, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहला पिरामिड किस देश में बनाया गया था? तो विश्व का सबसे पहला पिरामिड यह बनाया गया था मिस्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है मिस्र, आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? तो विश्व की जो सबसे पुरानी मूर्ति बनाई गई थी यह बनाई गई थी हाथी के दांत से। ऑप्शन नंबर सी जो है हाथी का दांत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की पहली युद्धपोत यानी कि बैटलशिप किस देश ने बनाई थी? तो विश्व की पहली युद्धपोत बैटलशिप बनाने वाला यह जो देश है हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रिटेन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहला ज्ञात सिक्का किसने चलाया था? सबसे पहला ज्ञात सिक्का चलाने वाले यह हो जाएंगे लीडिया साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है लीडिया साम्राज्य, जिन्होंने सबसे पहला ज्ञात सिक्का चलाया था। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना खेल यह खेल हो जाएगा कुश्ती का। ऑप्शन नंबर बी जो है कुश्ती, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव यह जीव हो जाएगा समुद्री स्पंज। ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्री स्पंज, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है? दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस धातु को पानी में डालने से आग लग सकती है? तो देखिए आग लगने वाली धातु जो है वह पानी में डालने पर यह हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए जो है सोडियम, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसानों के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो इंसानी शरीर में सबसे मजबूत हड्डी यह होती है जबड़े की। ऑप्शन नंबर सी जो है जबड़े की हड्डी, बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? देखिए अंतरिक्ष का सबसे चमकीला तारा, यह तारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, सीरियस। ऑप्शन नंबर बी जो है सीरियस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा जंगल, यह जंगल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, सुंदरबन का जंगल। ऑप्शन नंबर ए जो है सुंदरबन जंगल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा, यह गुरुद्वारा हो जाएगा हेमकुंड साहिब। ऑप्शन नंबर ए जो है हेमकुंड साहिब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? देखिए पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ देश, यह देश हो जाएगा सूरीनाम। ऑप्शन नंबर बी जो है सूरीनाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस शहर में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी? तो विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित और रुक्मणी देवी से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।